हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इससे एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र्स के मीनिंग से। यूज़र्स का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो हमने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे। जो भी लोग उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यूज़र्स। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखें तो एक बिज़नेस के अंदर हम कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? तो कोई भी बिज़नेस नॉर्मली एक अपना P&L अकाउंट बनाता है, एक अपनी बैलेंस शीट बनाता है एंड इसके अलावा एक अपना बनाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। P&L स्टेटमेंट जो है ना वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। P&L स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। बैलेंस शीट जो है वो शो करती है कि बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब बिज़नेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वीक है, बिज़नेस के अंदर कितने एसेट हैं, बिज़नेस के अंदर कितनी लाइबिलिटी है। ये सारा कुछ हमें कौन सी स्टेटमेंट से पता चलता है? बैलेंस शीट से। और अगर हम देखें तीसरे नंबर पे थी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो वो कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किसी भी बिज़नेस के अंदर कैश की पोजीशन को शो करती है कि बिज़नेस के अंदर कितना कैश आ रहा है और बिज़नेस के अंदर कितना कैश बाहर जा रहा है। ठीक है। कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ये हमें कौन सी स्टेटमेंट से पता चलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है। और अगर हम देखें तो बिज़नेस के अंदर जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स बिज़नेस के दो तरह के, एक होते हैं उनके इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं उनके एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल नाम से पता लग रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले ऐसे पर्सन्स जो हमारे बिजनेस के अंदर ही हैं। एंड वो कौन से होते हैं? एक बिज़नेस का मालिक, एक बिज़नेस की मैनेजमेंट, एक बिज़नेस के एम्प्लॉयज़। मतलब बिज़नेस में पैसा लगाने वाला पर्सन, बिज़नेस को चलाने वाला पर्सन, बिज़नेस में काम करने वाला पर्सन, ये तीनों लोग जो बिज़नेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी? एक आपका P&L, एक आपकी बैलेंस शीट एंड एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। P&L क्या बताता था? प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। ठीक है। अब देखते हैं कि कोई ओनर जो है वो क्या करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओनर को क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? वो देखेगा कि उसका जो बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। वो देखेगा कि बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी आ रही है। मतलब कोई भी बिजनेस जो है उसका जो भी उसने स्टार्ट किया था वो अच्छे से चल रहा है कि वीक चल रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था उस पैसे के ऊपर कोई रिटर्न आया कि नहीं आया, मतलब जो पैसा उसने लगाया क्या उस पैसे को लगा के कोई कमाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा वो यही देखेगा कि मुझे अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर सेफ है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर सेफ नहीं है। सेफ्टी पता चलती है प्रॉफिट लॉस से। अगर तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट सेफ, अगर बिजनेस जा रहा है लॉस में तो इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो एक ऑनर अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए या फिर इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैनेजमेंट जो है ना वो मेनली डील करती है, मैनेजमेंट का मतलब होता मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड होती है किसमें? प्लानिंग करने में। मतलब मैनेजमेंट होती है इसलिए कि वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज करे, प्लानिंग करे टाइम टू टाइम, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से वर्क कर सकें। तो एक मैनेजमेंट बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको देख के वो प्लानिंग करती है कि फ्यूचर में वो कैसे वर्क करेंगे, उनको अपनी पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो मतलब पॉलिसीज़ ठीक हैं, अगर परफॉर्मेंस जा रही है बहुत ख़राब तो मतलब पॉलिसीज़ में चेंज रिक्वायर्ड है। एंड पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? मैनेजमेंट। ठीक है। इसके अलावा जो आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? अच्छा देखो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो बेचारे सैलरी के सहारे काम कर रहे हैं। ठीक है। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम देखें कि हम जिस बिज़नेस में काम कर रहे हैं उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं प्रॉफिट इंक्रीज़ तो ये राइट टाइम है हम अपने बिज़नेस के ओनर से सैलरी को इंक्रीज़ करने की डिमांड करें। मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी का नेगोशिएशन या फिर अपने वेजेस का, बोनस का नेगोशिएशन, इनको इंक्रीज़ कराने की डिमांड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनको हेल्प करती है ये वाली बात को जानने में कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस स्टेबल है। अगर कोई भी बिजनेस स्टेबल जा रहा है दैट मीन्स उन एम्प्लॉयज़ की जॉब उस बिजनेस में सिक्योर है एंड फ्यूचर में उस कंपनी के साथ साथ जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे उसके अंदर वाले एम्प्लॉयज़ भी प्रमोट होंगे, तो उनका भी प्रमोशन होगा, तो उनकी भी ग्रोथ होगी उस कंपनी के अंदर। ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो है उनको बेसिकली मतलब सिर्फ इतना से है, हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट पता करना है, ताकि उस प्रॉफिट से अगर तो बड़ा हुआ फिगर है प्रॉफिट का, तो हम अपनी सैलरी को बढ़ाने की डिमांड करें, बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करें। ठीक है। तो ये थे बिजनेस के अंदर के यूज़र्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने में इंटरेस्टेड है। अगर हम बात करें कुछ बाहर के यूज़र, मतलब हमारी कंपनी के अंदर नहीं है ये लोग, हमारी कंपनी के बाहर कुछ लोग हैं जिनको हमारी कंपनी के अंदर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का बड़ा इंटरेस्ट है। वो कौन से एक्सटर्नल यूज़र्स हैं? सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर्स। अच्छा देखो, आपने सुना होगा अलग अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे शेयर होल्डर बनते हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज़ करते हैं। अगर आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नीचे कमेंट करो, हम इस पर एक अलग वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि अगर हम किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हम किसी भी बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, हम क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं एक टाटा की एग्जांपल ले रही हूँ, एक मैं रिलायंस कंपनी की एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है। सोचो मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं टाटा में भी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं रिलायंस में भी, या फिर मैं इन दोनों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो हम क्या देखेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, टाटा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कि रिलायंस कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। जो भी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी मैं तो उसी में इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो ऑब्वियसली मुझे भी तो प्रॉफिट होगा उसमें। दैट मीन्स ये पता करने के लिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये पता करेगी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है। एंड ये पता करने के लिए कि अगर मैं टाटा में इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल टाटा बोल रही है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% देंगे एंड रिलायंस बोल रही है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% देंगे, या फिर ये बोल रही है कि हम आपको 11% देंगे एंड रिलायंस बोल रही है कि हम आपको 9% देंगे। तो मुझे ये रिटर्न का भी कंपैरिजन करना होता है एंड ये रिटर्न का भी कंपैरिजन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के करते हैं। अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी तो मैं डिसीजन ले पाऊंगी कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने पे बेनिफिट होगा, एंड अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगी। अगले नंबर पे आते हैं कौन से हमारे लोग, क्रेडिटर्स। ये भी हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं। क्रेडिटर टर्म हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में, वहाँ पे हमने देखा था कि ऐसे लोग जो बिजनेस को उधार के ऊपर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, किसके ऊपर? उधार के ऊपर, वो पर्सन होते हैं क्रेडिटर। अच्छा, ये वाले पर्सन तो बड़े अच्छे हैं। फिर बिजनेस को क्या ऐसे ही दे देंगे सारा का सारा, ले जाओ आपका रॉ मटेरियल, पैसे दे देना बाद में? ऐसे तो नहीं होगा। तो मतलब ये क्या करेंगे, ये वाले क्रेडिटर्स, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे, देखेंगे क्या मेरा बिजनेस कैपेबल है कि अगर मैं आज इनसे रॉ मटेरियल उधार पे लेके जाऊं एंड बाद में मैं इसका पैसा चुका पाऊंगी कि नहीं चुका पाऊंगी। मतलब बेसिकली क्रेडिटर ये डिसाइड करने के लिए कि तुम्हें उधार देना है कि तुम्हें उधार नहीं देना, क्या तुम पैसा पे कर पाओगे कि नहीं पे कर पाओगे, इन सब का डिसीजन लेने के लिए क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। ये डिसाइड करने के लिए कि क्रेडिट लिमिट, मतलब तुम्हें कितने का उधार देना है, क्या तुम्हें 10,000 का माल उधार पे देना है, 1 लाख का माल उधार पे देना है, 10 लाख का माल उधार पे देना है। एंड ये तीनों कैटेगरीज डिपेंड करती हैं कि मेरे अंदर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। अगर तो मेरा बिजनेस बहुत स्ट्रांग है तो मैं जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं वो मुझे ज़्यादा क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखने के लिए कि क्या मैं टाइम पे पेमेंट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, जब मैंने किसी से पहले माल उधार पे लिया तो उनको मैंने टाइमली पे किया कि नहीं किया, ये सब चेक करने के लिए क्रेडिटर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा एंड फाइनली डिसाइड करेगा कि तुम्हें उधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं बैंक्स। अब बैंक से बिजनेस को क्या मतलब है, एक बिजनेस बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए जब उसके पास पैसे की शॉर्टेज हो, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। अब वो बैंक तुम्हें वैसे तो लोन दे नहीं देगा, बैंक बोलेगा जाओ अपनी प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट्स लेके आओ पिछले 4-5 सालों की, अपने बैलेंस शीट्स भी लेके आओ 4-5 सालों की, मैं उसमें से देखूंगा कि तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, तुम टाइमली पे कर सकते हो, तुम्हारी बिजनेस में फ्यूचर का ग्रोथ का पोटेंशियल है भी कि नहीं है। वो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एंड फाइनली डिसाइड करेगा कि तुम्हें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, कितने इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलेगा। ये सारा कुछ डिसाइड करने के लिए बैंक भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है।
आगे आते हैं हमारे गवर्नमेंट। अब सरकार को क्या ज़रूरत है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की? क्यों नहीं ज़रूरत, वो देखेगी कि मैं अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी शो करती हूँ, क्या उस पर मैं सही तरीके से टैक्स पे करती हूँ, क्या मैं सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मतलब गवर्नमेंट बेसिकली, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने से मतलब है। गवर्नमेंट करेगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, मेरी टैक्सेबल इनकम देखेगी, उसमें से कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, क्या मैंने उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे किया कि नहीं किया, क्या मैंने सारे रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए, जीएसटी टाइम से गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया। इस सारे की फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करती है। अगले नंबर पे आते हैं कौन? हमारे मीडिया वाले। मीडिया वाले जो रिपोर्टर लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका काम है कि ये देखना कौन सा बिज़नेस अब अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये पता करना कि कौन सा बिज़नेस जो है वो मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस कर रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढना है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है, ठीक है। एंड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढने के लिए वो बिज़नेस के ऊपर नज़र रखते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एंड जैसे ही उन्हें बिज़नेस की कोई अचीवमेंट का पता लगता है वो उसकी न्यूज़ बनाते हैं एंड सारी तरफ फैलाते हैं। एंड अगर कोई नेगेटिव का, जैसे किसी बिज़नेस से कोई गलती होगी, ठीक है, तो उसकी उस गलती का भी उन्होंने बतंगड़ बनाना है, ठीक है, उस गलती का भी उन्होंने पूरा राई का पहाड़ बनाना है। उसके लिए उनको क्या चाहिए? बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं? मतलब बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए उनको क्या चाहिए? कंपनी या बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। अपनी रिपोर्टिंग न्यूज़ बनाने के लिए, बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उनको, मीडिया को, बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। लास्ट पे आते हैं हमारे बेचारे स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग करते हो कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़? अभी तक तो नहीं की होंगी। अगर नहीं की तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा बाद में आपकी समर वेकेशंस में कि किसी कंपनी का आपको P&L बना के लेके आना है, बैलेंस शीट बना के लेके आनी है, या फिर उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करके लेके आना, एंड उनमें से आपको क्या क्या समझ आया उसका रिपोर्ट तैयार करो। तो आप तब करोगे, अपनी किसी कंपनी को ढूंढोगे एंड उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गूगल पे जाके सर्च करोगे, ठीक है। हर एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गूगल पे पब्लिश करती है, तो आप तब करोगे उनका यूज़। वैसे नहीं हम करते, ठीक है। हम बेसिकली अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी एकेडमिक लर्निंग मतलब हमारे स्कूल की जो लर्निंग का पार्ट है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये देखने में कि कौन सा बिज़नेस कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कोई एक्सेप्शनली बच्चा होगा तो वो देखेगा कि रियल में बिजनेसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे स्टूडेंट या फिर रिसर्चर है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, इन सबको डिस्कस किया। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। वीडियो को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आया, उनको भी समझ आया ये वाला टॉपिक। एंड कोई और टॉपिक ऐसा वाला जिसका आपको वीडियो चाहिए तो उसको नीचे कमेंट करो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।